जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और एग्ज़ाम के हिसाब से एंगल से अगर हम इस चैप्टर को देखें तो इस रिलेटेड 1 से 2 सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो हमें पता है कि हमें एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन है, तो 25 बाई 25 ही हमारे सही होने चाहिए, तभी अपन सफलता की तरफ एक कदम आगे रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में नॉर्मली रेशो पे काम होता है। रेशो का मतलब होता है A/B। तो इसको जो हम डिनोट करते हैं वो होता है A/B। जैसे आप स्कूल में देखते होगे भाई, आपकी क्लास है, मान लो कक्षा 12B आपकी क्लास है। तो अब हमें क्या पता है कि इस कक्षा में कौन होंगे? कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी, राइट। तो अब अगर मैं कह दूं कि इस कक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो जो है वो 2:3 है। ठीक है। अब हमारे पास रेशियो आ गया। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि कक्षा में टोटल बच्चे कितने हुए? 5। लेकिन 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 जो रेशियो होती है उसका मतलब होता है क्या कि 2x/3x। ठीक है। मतलब कि टोटल बच्चे कितने हुए? 5x। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, मान लो x की वैल्यू अगर मैं रख दूं कितनी, 8 रख देता हूं, तो मान लो 16:24 का रेशियो था हमारे पास। टोटल बच्चे हमारे पास 40 थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें से 40 में से 16 तो हो गए हमारे पास बॉयज़ और 24 हमारे पास होगी गर्ल्स। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें से काइंड ऑफ कहेंगे कि हम जो रेशियो निकल के आता है उसमें से अगर हम एच से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा। मान लो इसका एच कितना हुआ? 8। तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ये हमारा रेशियो को बना देता है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में? तो पहला सवाल देखो, 1650 छात्र थे एक स्कूल में, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात यानी कि 6:5 है। किसका? बॉयज़ और गर्ल्स का। तो टोटल कितने होने चाहिए थे? 11। लेकिन 11 ना होके कितने होंगे? 1650। तो सॉरी, तो 11 ना होके कितने हुए? 1650। तो कितना टाइम चाहिए? 11 एकम 11, 11 पंजे 55। ठीक है, 150 गुना। तो यानी कि जो एक्चुअल में बॉयज़ और गर्ल्स होंगे वो कितने हुए? 15×6 = 90 यानी 900, और 15 पंजे 75 मतलब 750। ठीक है। अब हमारे पास एक्चुअल नंबर्स आ गए हैं कि बॉयज़ इतनी हैं और गर्ल्स इतने हैं। ये हो गए हमारे बॉयज़ और ये हो गई हमारी गर्ल्स। अब कहा यदि 124 नए लड़कों को प्रवेश दिया जाता है, लड़कों को प्रवेश दिया और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो अनुपात हो जाता है 4/3। तो यानी कि 900 में 124 बच्चे जुड़े अपॉन 750 में फॉर एग्जांपल x बच्चे जुड़े, तो रेशियो बदल के कितना हो गया? 4/3 के। ठीक है। आई होप इतने से कोई इशू नहीं होगा। तो पूछा नव प्रवेशित लड़कियों का नव प्रवेशित लड़कों से अनुपात क्या होगा? ठीक है। बोला है नव प्रवेशित लड़कियों का नव प्रवेशित लड़कों से अनुपात क्या होगा। यानी कि अब हम इस चीज से एक चीज समझे, क्या क्या समझे? इसको सोल्व कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी कितनी नई लड़कियों का प्रवेश हुआ हम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो कितना आएगा? 4, 2 और 9 1 10 = 4/3 अपॉन 750 प्लस एक्स। ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 6 24। 3 की गुना करेंगे, 3 6 18 का 8 का हासिल 1, 3 पंजे 15 1 16 का 6 का हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। 768 ये हो जाएगा। इसमें से 750 जब हम घटाएंगे तो 8, 6 में से 5 गया 1। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब? नई 9% लड़कियां कितनी हुई? 18। उसका अनुपात निकालना है नवप्रवेशित लड़के। नवप्रवेशित लड़के कितने हैं? 124। 2 से काट देंगे, 2 नीम 18 और 2 6 12, 2 दूनी 4। यानी कि 9:62 हमारा क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे आंसर आ गया कि इस अनुपात में हमने ये आए हैं। तो इस सवाल में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली क्या है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला? लड़के और लड़की का अनुपात। ये बोला पहले लड़के आए फिर बोला लड़कियां आए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? पहले लड़कियां पूछी हैं फिर लड़के पूछे हैं। अब एग्जाम टाइम में कई बार हम क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई लड़के बॉय और गर्ल का रेशियो पूछा है तो बी आंसर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या पूछा है? गर्ल इज टू बॉय का। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाला है, एग्जाम में हमें ध्यान रखना है।
आगे क्या है, बोला है 15x 24y और 32z है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। तो कभी भी दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना है, 15x इज इक्वल्स टू 24y इज इक्वल्स टू 32z हो। तो हम क्या कर सोचते हैं इस बारे में कि हमें अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे हम मान लेते हैं इन तीनों के बराबर कोई k रहा होगा। तो मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी हुई k/15, y की वैल्यू कितनी हुई y/24 और z की वैल्यू कितनी हुई, सॉरी ये k है y नहीं, k/15, ये हुई k/24 और ये हुई k/32। ठीक है, तो यहाँ से पूछा क्या, इसकी रेशो बताओ। तो मैं अगर कहूँ कि x इज़ टू वाई इज़ टू जेड की रेशो बतानी है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, k/15, k/24, k/32। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एलसीएम ही ले रहा हूँ एक तरह से देखा जाए। तो अगर मेरे पास, अब इधर देखो 15, 24 और 32 है और मुझे इसका एलसीएम लेना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सभी का तरीका अलग अलग होता करने का, मेरा एक थोड़ा फास्टेस्ट तरीका मेरा क्या है मानना है कि यहाँ पे 2 की पावर 5 है, कि सबसे ज़्यादा यही है। तो हमें ना सबसे पहले क्या करना होता है कि 2, 3, 5, 7, 11 जितने भी डिजिट्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका, उनके फैक्टर्स ले लेने होते हैं। मैं इस तरीके से करता हूँ, यहाँ पे 2 के फैक्टर 5 यहाँ पर है, इसमें क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 × 3, और यहाँ क्या है 3 की पावर 1 × 3 5 की पावर 1। तो मैंने देखा इसका एलसीएम कितना आया, 2 की पावर 5 आएगा एक जगह, इंटू 3 की पावर 1 ही है हर जगह, ठीक है, और 5 की पावर 1, तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, ये आ गया। तो यानी कि अगर मैं 15 से काटूंगा तो 32 रह जाएगा, 24 से काटूंगा तो 5 × 4 = 20 रह जाएगा, और 32 से काटूंगा तो 5 × 3 = 15 रह जाएगा। और अगर नीचे मैं वापस अगर इतना ही रख दूं कि 32 × 15 / 32 × 15 और गुना 32 × 15, तीनों सेम में कट जाएंगे, तो क्या बच गया, ये हमारी रेशो होती है। तो कहने का मतलब ये है, जब कभी हमें ऐसे दिया जाए और हमसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछे, तो इनकी एक डिफरेंशिएट वैल्यू के लिए हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जितना जो कट काट रहा है उतने उसके बराबर के वैल्यू के हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हमें ये दिया रहा है जैसे ये अगले सवाल में दिया हुआ ए बी बराबर 1/3 = 1/5, तो हमने भी एलसीएम सीखा है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 एलसीएम आएगा, तो 3×5 = 15 और 5×3 = 15, 15 नीचे दोनों कॉमन हो जाएगा, वो हट जाएगा। हमें इसका मतलब ये होता है कि हमें एक उस फैक्टर तक वहाँ तक लेके आना है जहाँ पे अब कुछ भी कॉमन रेशियोज में ना रहे। तो ए बी का कितना है 5:3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी और डी, ये 4 संख्या दी हैं। ए बी दिया है 5:3, दूसरा देखें तो ये कितना दिया है 8:7, और तीसरा अगर C/D दे देखें तो 21:10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 21 है, यहाँ पे 7 है, तो मैं क्या कर लूँ, गुना 3 कर दूँ, तो कितना होगा 24:21, बराबर होगी संख्या। हमें बराबर करनी है क्योंकि वैल्यू तो एक ही होगी ना, अलग अलग थोड़ी ना हो सकती कि एक बार 7 होगी एक बार 21। अब यहाँ पे ये 24 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पूरे में 8 की गुना कर दूंगा। ठीक है, यहाँ हो गया 24 और यहाँ हो गया 40। अब हमसे पूछा ए बी सी डी की रेशो क्या होगा, तो हमारे पास क्या क्या आई थी 40, 24, 21 और 10, यानी कि 40, 24, 21 और 10, ये हमारी रेशोस निकल के आ गई। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेतन में प्रत्येक कामगार के वेतन में 22 और 25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, वेतन बढ़ा दिया, ठीक है, कामगारों की संख्या इतनी घटा दी जाए। तो कैसे हम करेंगे हम इस सवाल को, वेतन जो होगा प्रत्येक कामगार का वो 22 से कितना कर दिया 25 कर दिया। ठीक है, अब कहा 26 से ही 2/3 उस पर घटा दिया जाए। तो यदि मैं कहूँ कि मान लो 26 को मैं सोल्व करूँ, 26 से 78 तो 80, 80/300, 0 से 0 खत्म तो कितना हो गया, ये हो गया 4/15। इस रेशियो में हम क्या करेंगे, इस कामगारों की संख्या इतने % घटा दी जाए, यानी कि इतनी घटा दी तो कितना रह गया, यानी कि अगर पहले कितनी होगी 11 होगी, तो अब कितनी होगी 15 से 11, 15 से घटा के कितनी कर दी गई 11 कर दी गई। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, ये गुना ये दोनों की गुना करेंगे, 15 दूनी 30, 0, 15 दूनी 30 और 3 33 इस टू,
11×5 = 55 का 5 का हासिल 5, 11×2 = 22 और 5 27, यानी कि 330 का वेतन 275 हो गया। कितना डिफरेंस है? 25 और 30 55। पहले कितना था? 330 इंटू 100, 11×5 = 55, 11×3 = 33, 5×6 = 30, तो 100/6 हमारा क्या आ गया? 16 से ही इसको करेंगे तो 50/3, जिसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? 16 से ही 2/3 का डिक्रीज हो गया है। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर आ गया। तो अब आप समझ रहे होगे रेशियो को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और देखो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ 11×2 = 22 पूरा कट रहा है, और 5×3 = 15 और 5×5 कट गए दोनों। तो अब जो रेशियो निकल के आया वो क्या आया? 6:5, यानी कि 1 के डिफरेंस पे 6 और ऊपर 100 की गुना, तो 100/6। ये तरीका ज़्यादा ईजी था। तो हम रेशियोज़ को काट भी सकते हैं इस अनुपात में, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो। अगले सवाल को देखते हैं। बोला है A/B, C/D और E/F बराबर है, तब ये तीनों किसके बराबर होंगे ये पूछा है। ठीक है, ये तीनों किसके बराबर होंगी हमसे ये पूछा गया। तो दोस्तों इसमें ना हम क्या कर सकते हैं, मान लो हम अगर एक ऑप्शंस वाइज देख के चलें, तो मैं अगर A की जगह, B की जगह, C की जगह, D की जगह, E की जगह, F की जगह वैल्यू रखूँ, मान लो मैंने रख दिया 2/2, सबकी जगह मैंने 2 रख दिया, ठीक है, या मैं 3 रख दूँ, या मैं 4 रख दूँ। तो अब मैं अगर ऑप्शन में यहाँ 2 रखूँगा तो कितना होगा? 1, 3 और 1 4 और 5 9, सॉरी हाँ 9×2 = 18, अपॉन में 2×2 = 2, -2 0/2, यहाँ आ गया 9। ठीक है, लेकिन हमें तो कितना लाना? 1 लाना है, तो 1 तो नहीं आया ना। तो लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे, उस डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसको देखोगे तो यहाँ पे अगर ये तीनों कॉमन ले लूँ तो क्या आंसर होगा? 1। तो ऑप्शन मेथड से एक ही तरीका है जो अपने को ऑप्शन से आंसर देता है। ठीक है, तो कई बार अपने को इस तरीके के क्वेश्चन में ऑप्शंस लेके भी चलना पड़ता है, कई बार हमको इस तरीके के क्वेश्चन में ऑप्शन लेके भी चलना होता है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, 46,800 रुपये की राशि को A B C D में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि A और D के संयुक्त हिस्से का A और B और C के, यानी कि हमें क्या पता लगा? A+D जो है उसका जो अनुपात है B और C से, उसका जो अनुपात है B+C से, वो कितना है? 8:5। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल A+B ABCD से, यानी कि टोटल ABCD का कितना हुआ? 13। 13 9 के कितना दिया हुआ है? 46,800। तो कितने गुना हो गया? 13×2 = 26, 13×3 = 39, 7, 13×6 = 38, 3600 गुना हो गया। फिर इसने कहा B के हिस्से का C के हिस्से के साथ अनुपात, यानी कि B/C जो है वो दिया इसने 5:4। ठीक है, तो अब हमें पता था B और C का जो रेशियो का अनुपात है उसमें यहाँ पे 5 की गुना होगी, तो यानी कि ये 9 ना होके कितना है? 3600 गुना 5, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 4×5 = 20, 2000 की गुना कर दूँ, यानी कि 2×5 = 10,000 और 2 चौक 8,000। ये किसकी वैल्यू होगी? B और C की वैल्यू होगी। B और C निकल के आ गया। A की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है? 18,400 है। तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 46,800 में से माइनस करेंगे। 46,800 कितना है? 46,800 में 10,000, 20,000, 20,000 घटा तो 26,800 बचा। इस 26,800 में से पहले 8,000 घटा दो, 8,000 घटा दो, 26 में हट के 16,800 बचा। फिर एक बार और घटाओ तो कितना बचा? 8,800 बचा। तो डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 46,800 में से 10,000 घटाएंगे, फिर 20,000 घटाएंगे, 10,000 घटाया तो 36,800, फिर से 10,000 घटाएंगे तो 26,800, 26,800 में से 8,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18,800, 18,800 में से फिर से 8,000 घटाएंगे तो 10,400 बचा। अब 10,800 में से 400 घटाएंगे तो 10,400 आ गया। तो डी की वैल्यू निकल गई। फिर हमसे पूछा है ए और बी के हिस्सों के बीच के अंतर, ए में से बी घटाएंगे तो 8400 आ गया इज टू। फिर इसने कहा सी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर, 10,400 में से 8,400 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2,400 बचेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा है। अगर मैं घटाऊंगा 0,008 में से 2 6, यानी कि डिफरेंस कितना है दोस्तों? 6,000 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाना है। सवाल पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें दिया हुआ A+B, B+C, C+A का रेशियो है 6 7 8, फिर A+BC की वैल्यू दी है 14। यदि मैं तीनों को जोड़ दूँ तो क्या निकल के आएगा? 2 इंटू में, या फिर इसको अगर मैं बेसिक से बताऊँ आपको तो यहाँ से हमें क्या पता है कि A+B = कितना होगा? 6K, B+C = कितना होगा? 7K, और C+A बराबर कितना होगा? 8K। इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा
तो यहाँ से मुझे निकलेगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 21k। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14, तो एक मल्टीप्लाई में होगा, तो 7 या 21 और 7 दूनी 14, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब हमसे क्या पूछा है कि c की वैल्यू बताओ। हमसे पूछा है c की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर। तो दोस्तों अगर मैं इस सिचुएशन में यहाँ पे मैं रखूँ तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। a प्लस बी कितना होगा 6 गुना में 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 8। तो अब a प्लस बी प्लस सी 14 है, a प्लस बी 8 है, तो c बराबर कितना होगा 14 में से 8 गए 6। तो दोस्तों c की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है 6। ए उत्तर फाइनल है। ठीक है, अगला सवाल देखो दोस्तों, किसी मिश्र धातु में ए और बी में दो हैं, ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात 3:4 एंड 5:9 है। ये मान लेते हैं हम ए, ये मान लेते हैं हम बी। यहाँ है कितना 3:4 और यहाँ कितना है 5:9। फिर इसने कहा ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई गई। तो दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले हमें इन दोनों का वेट बराबर करना होगा, मतलब क्वांटिटी बराबर। इसका ऐड करने पे बनता है 7, इसका ऐड करने पे बनता है 14। तो हम इसमें अगर 2 की गुना कर दे तो दोनों 14 14 बराबर हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 6 और 8 होगी हमारी। अब 6 और 8 और 9, 5 और 9, 2:3 के रेशियो में बना मिलानी है। तो हम कैसे करेंगे, इसमें 2 की गुना करेंगे क्योंकि ये 2 की रेशियो में थी, और इसमें 3 की गुना करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 12:16, और ये हो जाएगा 15:27। तो नई मिश्र धातु के लिए हम सीधा क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 12 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा 27, 16 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा 43, तो 27:43 हमारा डी उत्तर आ चुका है दोस्तों इसका। चंद सेकंडों के सवाल होते हैं, इस तरीके से इनको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं। मतलब टोटल अगर मैं कहूँ 12 हैं स्कूल में, तो जिसमें से 5 तो, अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो लूँ तो 5 तो गर्ल्स हैं, तो 7 बॉयज़ हो गए। ठीक है, फिर इसने कहा लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। तो यानी कि इसमें 4/7 मतलब 4 बच्चे। 4 बच्चे कौन है, जो 14 वर्ष से कम के हैं, वो कितने हैं 4 बच्चे। उल्टा लिख दिया इसको। 4 बच्चे कौन है, जो 14 वर्ष की आयु जो है उससे कम के हैं, वो है 4 बच्चे। ठीक है, अब क्या कहा, और लड़कियों की कुल संख्याओं में से 2/5 14 वर्ष या उससे अधिक हैं। तो 14 वर्ष या उससे अधिक कितनी हुई लड़कियां 2, इसका अगर मैं 2/5 लूंगा और इसका 4/7 लूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। फिर कहा यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120 हो तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब इसने कहा 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, बॉयज में है 4 का रेशो, और गर्ल्स में कितना है, 2 लड़कियां अगर 14 से अधिक हैं तो 14 से कम कितनी होंगी 3, तो 4 और 3 कितने हो गए 7। ये 7 ना होके कितना दिया हुआ 112, 1120। ये कितने गुना है, 7 एकम 7, 4 11 7 6 11, 160 गुना हो गया। तो यानी कि ये 12 ना होके कितना होगा 160 गुना होगा। 0 12 6 72, 2 7 12 कम 12 7 19, 1920 टोटल छात्र हो गए। यही सवाल में दिया दिया गया था, तो उत्तर हो गया हमारा डी। यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल क्या है, 1.5 लाख की धनराशि को ए बी सी के मध्य इस तरह विभाजित किया जाना है कि जिससे उन्हें क्रमशः 1.5 लाख रुपए को ए बी सी में बांटना है। ठीक है, इससे उन्हें क्या मिले 20%, 30% और 50%। ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे से मिली थी, जिससे उन तीनों के मध्य 50 30% के 20 के प्रतिशत में विभाजित किया। ज्ञात कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो दोस्तों एक चीज बताओ, यहां से 20% अगर मैं इसका निकालूं तो कितना होगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये दूसरी वाली धनराशि से के बराबर हुई, यानी दूसरी वाली में क्या है 50% मिली है को, तो यानी टोटल अमाउंट कितनी होगी वहाँ 60,000 होगी। तो बी को यहाँ पर तो मिली है कितनी 45,000, और वहाँ पर कितनी मिली है 30% यानी 18,000। तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों 0 0 0 8 5 13 का 3 कहाँ से ले 4 5 और 1 6, 63,000 बी को टोटल मिल जाएगी। यही हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है, दूध और पानी का अनुपात दिया है 7:5।
फिर बोला है 15 लीटर पानी ऐड करा, फिर जो रेशियो निकल गया वो है 7:8। दोस्तों काम हुआ है पानी पर, तो दूध थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, दूध की क्या होगी, सेम की सेम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी जो यहाँ पर 3 भरा, ये 3 ना होके कितना था, 15, तो कितना गुना हुआ, 5 गुना। तो यानी कि पूछा है नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, यानी कि 8 की जगह कितनी होगी, गुना में 5, यानी कि 40 लीटर पानी होगा। बस यही सवाल में तो दिया गया, पूछा गया था, यही हमारा उत्तर आ गया, 40 लीटर इज द आंसर। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल। लड़के व लड़कियों का अनुपात दिया है 5:3 किसी स्कूल में, ठीक है। कुछ नए लड़के आए उसमें 5:7 के अनुपात में, तो टोटल छात्र कितने हो गए, 1200। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ होगा, पहले कितना था, 5x और 3x था, फिर रेशो जो ऐड हुए इनके अंदर क्या हुए, 5, मान लो 5y और 7y हुए। इसका मतलब क्या घटित हुआ, 5x प्लस 5y होने के बाद 3x प्लस 7y होने के बाद जो रेशो निकल के आया वो क्या हो गया हमारा, 7:5। ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़ जो हमें दी गई है, इन दोनों का टोटल कितना है, 8x, इन दोनों का कितना है, 12y। यानी कि हमें एक चीज़ और बताई गई है, 8x प्लस 12y कितना हो जाएगा, 1200 रुपीज़, मतलब 1200 छात्र। ये चीज़, दो इक्वेशन हमारे पास बनी। अब हम इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5×25 x प्लस 25y बराबर 21x प्लस 49y। तो वाई, नीचे एक मिनट, नीचे भी x था, तो 5×25x प्लस 25y इज इक्वल टू 21x प्लस 49y। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 4x बराबर, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 4×6 = 24, यानी कि x की कितनी वैल्यू आ गई, 6y। हम इसको सीधा यहाँ पे रखेंगे, 6×8 = 48y प्लस 12 कितना हो गया, 60y। 60y बराबर 1200, जीरो से जीरो खत्म, 6×2 = 12, y बराबर कितना आ गया, 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120। दोस्तों अब एक चीज़ बताओ, 120 आई है, टोटल पूछा क्या, कुल संख्या, यानी 8x की वैल्यू पूछी है, 12×8, इसमें 8 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12×8 = 960, हमारा उत्तर आ गया दोस्तों। यही सवाल में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। ये वाले सवाल एग्जाम टाइम में नॉर्मली कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। इसमें 3 से 4 तरह की टाइप्स हैं। तो पहली टाइप क्या है, सवाल क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, चौथा अनुपात या फोर्थ। दोस्तों इस तरीके के सवाल को करने के लिए हमें एक चीज़ पहले क्या पता होना चाहिए, ए बी सी, और उन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शनल ये पूछेगा। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना होगा कि जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, जिसको मैं लिख सकता हूँ एफ पी, ठीक है, ये बराबर होगा बी इंटू सी बाई ए के। तो कल को अगर क्वेश्चन में अगर ये इन चारों में से कोई सी एक संख्या पूछी जाए तो इस फॉर्मूले को लगा के आप सोल्व कर सकते हो। तो अभी हम कैसे सोल्व करेंगे, 3 की पावर 12 और इंटू में 4 की पावर 12 अपॉन 12 की पावर 35। तो ऊपर अगर आप देखो, अगर पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई के अंदर। तो ऊपर तो हो गया 12 की पावर 12 और नीचे हो गया 12 की पावर 35। तो नीचे जब लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/12 की पावर 35 में से 12 गए, 3×2 = 23। तो यानी कि 12 की पावर -23। पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, रिवर्स माइनस में, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, हमारे आंसर हो गया। अगला सवाल देखो दोस्तों। अब इस सवाल में क्या पूछा गया है, ये हमारी सेकंड टाइप। इसमें पूछा गया मीन प्रपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू होता है, मान लो ये ए है, ये बी है, तो अंडर रूट में ए बी। तो अब अगर इसको हम लगाएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, ये लगाए हैं, दोनों में स्क्वायर है, 3 + 2√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 - 2√2 का स्क्वायर। रूट से सारे का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो अंदर इन दोनों की गुना हो जाएगी, a+b, a-b कितना होगा, 3×3 = 9, -2×2 = 4×2 = 8। तो कितना हो गया दोस्तों, एक आंसर आ गया, डी उत्तर हो गया। तो ये दो तरह की टाइप होगी। अब देखते हैं अगला, तीसरी टाइप, कंपाउंड रेशो, ठीक है। कंपाउंड रेशियो के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमें पहला रेशियो दिया गया है, दूसरा रेशियो दिया गया है और तीसरा रेशियो दिया गया है, इन तीनों के पहले टर्म की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 2 × 5 × 33
रेशो 5 × 11 × 8, इसको सोल्व कर देना। 11 तिया 33, 5 से 5 खत्म, 2 चौका 8, 3:4, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपाउंड रेशियो आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ टर्म कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद एक और जो सवाल आता है इस श्रेणी में, फोर्थ टाइप जो होती है वो होती है थर्ड प्रोपोर्शन की। इस क्वेश्चन में हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और हमसे थर्ड प्रोपोर्शन जब पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे। जो बी है, बी का स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 6√5 × 6√5 अपॉन 12, 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 × 5 = 15 आंसर हो गया। ये चीज़ समझ में आई। ये चार चीज़ें हमें नहीं भूलनी है। पहली क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, दूसरा मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, तीसरा कंपाउंड रेशियो कैसे निकलेगी, और फोर्थ थर्ड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ देखते हैं। क्या दिया है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन किराए की वैल्यू दी है 5:3। उसके बाद प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री, फिर टोटल दिया है कि किराया इतना वसूला गया। तो दोस्तों एक बात बताओ, मान लो आप ट्रेन बस में गए, आपको 5 बंदे, एक बंदे का किराया मैं कहूँ कि 2 है, तो टोटल किराया कितना हुआ, 20 रुपये है, तो टोटल किराया कितना हुआ, 100 रुपये। तो यानी कि आपका ये जो पहले 5:3 रेशो दी है, ये वाली दी है, और दूसरी दी है वो ये वाली दी है, और फिर रकम किराया दे दिया, आपका 100 रुपये वसूला गया। तो दोस्तों सवाल में क्या दिया है कि 5:3 की रेशो में दी गई थी, और 1:45 की रेशो में यात्री दिए हुए हैं। तो ये क्या है, पैसेंजर, और वो क्या है, किराया मतलब फेयर। ठीक है, तो यानी कि रेशो क्या निकली, 5 एकम 5, काट सकते हैं, 5 × 45, 1:27। ठीक है, अब ये 1:27 जो आया हमारा, यानी कि ये कितना हुआ, टोटल बनता है कितना, 28, और ये 28 ना होकर कितना है, 5628, यानी कि 28 से काटेंगे जब इसको, 28 दूनी 56, 0 28 से कम 28, 201 गुना। पूछा क्या है, तो प्रथम यात्रियों से कितनी रकम वसूली जाती है। तो प्रथम यात्रियों से कितनी रकम वसूली गई, 201 की गुना करेंगे तो 201 रुपीज़ निकाली गई। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अभी हमने, तो अब देखते हैं दोस्तों अपना नया क्वेश्चन क्या है। कंपाउंड रेशियो है, कंपाउंड रेशियो निकालना है, इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियोज इतना, व्युत्क्रमी अनुपात बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है, अगर हमें रेशियो A:B दिया हो तो वो B:A हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे पास XY Z है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, YZ X, ठीक है, ZX Y और XY Z। ठीक है, तो अब हमने पढ़ाई है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करनी है, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया XYZ का स्क्वायर अपन XYZ, खत्म। तो XYZ=1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बेहतर आ गया। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कहा है, 600 रुपये है, 600 रुपये को A, B और C में बांटना है। ठीक है, किस प्रकार विभक्त किया गया, ए के हिस्से का 2/5, मतलब ए के हिस्से का 2/5 + 40 बराबर किसके है, बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपये अधिक बराबर सी के हिस्से का 9/17 + 10 बराबर, ये सभी एक साथ बराबर है, तो मान लेते हैं सभी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी होगी, k - 40 गुना में 5/2। बी की वैल्यू क्या निकलेगी, k - 20 7/2, और सी की क्या निकलेगी, k - 10 17/9। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, हमें पता है ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 600 रुपये। तो ए बी सी के योग करेंगे तो यानी कि इसकी वैल्यू भी टोटल कितनी होगी, 600 रुपये होगी। उसको जब हम सोल्व करके लाएंगे तो के की वैल्यू निकल जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, ठीक है, बेसिक तरीका। लेकिन अब एग्जाम टाइम में हमें ये लंबा पड़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ए के साथ क्या दिया है, 2/5। ठीक है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं, जो ए का हिस्सा पूछा है, अगर यहाँ पे सी पूछता है या बी पूछता तो ऑप्शन और इजी हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा है ए का हिस्सा क्या, ए का हिस्सा 5, 2/5। आप देखोगे चारों संख्याएं 5 से कट रही है तो सबसे पहले जो सबसे इजीली कट रही है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। 5 से काटेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, इसे काटेंगे तो 34 आएगा, इसे काटेंगे तो 56 आएगा, इसे काटेंगे तो 28 आएगा।
सबसे इजी बनता है हमारा ये 30 दूनी 60 प्लस 40 100। तो अगर ए का हिस्सा 100 है, ए बराबर हमारा आया 100, इसका मतलब क्या है कि बी का 2/7 प्लस 20 भी 100 के बराबर होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। अब दोस्तों 20 इसमें से घटाओगे 100 में से इधर, तो 80 बचा, काटोगे 40 बचा, और 7 चौक करोगे तो बी की वैल्यू आ गई 280। ठीक है, यहाँ तक ठीक था। इसके बाद आप देखोगे कि सी की वैल्यू कितनी आई है। सी की जो वैल्यू आई है हमारी, ये कितनी आई है, हमें ये निकालना है। तो सी की वैल्यू निकालो, तो 100 बराबर सी कितना है 9/17 प्लस 10, ये इधर लाओगे तो 90, 9 से काटोगे 10, तो सी की वैल्यू आ गई 170। अब अगर ए बी सी ये जो हमारे आए हैं, ये निकल कर ए की वैल्यू 100 नहीं, ए की वैल्यू तो 150 आ चुकी है ना, यानी कि 280, 170 और 150, ये तीन वैल्यू ऐसी हैं, अगर ये जोड़कर 600 बना देती हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 200 करेंगे तो 7 5 12 8 20, 2 1 3 1 4 2 6, दोस्तों करेक्ट बैठता है, तो ए उत्तर हमारा हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को जो सोल्व किया वो किया है ऑप्शन स्ट्रेटजी से। ठीक, अगर दोस्तों हम इसमें इन के की वैल्यू प्लस ऐड करके करते तो शायद ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 kg चावल का मूल्य 180 है, तो यानी कि 1 kg चावल का मूल्य कितना हुआ 60। ठीक है, 3 kg राइस का मूल्य कितना हुआ 180, 3 से काटेंगे 60, 1 kg राइस का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब इसने कहा 8 kg राइस का वैल्यू 5 kg दाल के बराबर है, तो 8 गुना में 60 बराबर किसके है 5 गुना में दाल के। ठीक है, काटेंगे 5 12 60, 12 8 96, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। इसके बाद कहा इसने 15 kg दाल का मूल्य 2 किलो चाय के बराबर है, तो 96 इंटू 15 इज इक्व टू 2 गुना में टी चाय के लिए। ठीक है, 2 से काटेंगे 48, 48 और 15 गुना करेंगे 15 8 120, 12 15 चौका 60 और 12 72, ये आ गई चाय की वैल्यू। इसके बाद इसने क्या दिया 3 kg चाय का मूल्य, तो 720 गुना में 3 बराबर किसके 6 kg अखरोट के, 6 इंटू अखरोट को अखरोट लिख देते हैं, वॉलनट्स लिख लेते हैं भाई। 3 kg चाय का मूल्य कितना है 6 kg अखरोट वॉलनट के बराबर हो गया। काटेंगे 6 12 120, 120 दिया 360। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ये आया है 1 kg वॉलनट का प्राइस, हमें पूछा है 10 kg का, तो सीधा एक जीरो लगा दो तो आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल है, किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई के समय गिरती ऊंचाई समय के वर्ग के समानुपाती है। तो अब देखो किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई, मान लो h हमारी गिरती हुई ऊंचाई है, मतलब इतनी ऊंचाई से गिरा है। ठीक है, मान लो इतनी ऊंचाई गिरी है, मान लो हमने कोई पेन छोड़ दिया और किसी उससे और 40 सेंटीमीटर गिर गई वो छोड़ने पे, तो क्या होता है समय, उसमें जितना समय लगा, मान लो कोई टाइम लगा, तो समय के वर्ग के समानुपाती बोले तो कोई एक कांस्टेंट बैठा हुआ के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे हमें उसने दिया कि एक वस्तु 4 सेकंड में 80 सेंटीमीटर गिरती है, तो मतलब 80 बराबर है 4 का स्क्वायर और गुना के, 4 चौक 16 पंजे 5 आ गया, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई 5। अब हमें कहा 8 सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई गिरेगी, तो हमसे एच पूछा है 8 सेकंड 8 बट्टू 64, 8 का स्क्वायर 64 गुना 5, इसकी गुना करोगे 5 चौक 20, 0 2 5 30 2 32, तो इसका मतलब क्या हो गया 320 सेंटीमीटर वो वस्तु गिरेगी, 320 बी उत्तर हमारा दोस्तों आ गया। अगले सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें क्या पता है कि जो वेट होगा, मतलब जो मूल्य होगा, मतलब कि प्राइस जो होगा वो वेट के स्क्वायर के इंटू में कोई के मान लो बैठा हुआ है। तो हमें क्या पता चला
कि एक व्यक्ति गलती से हेरा 3 टुकड़ों में इतने इतने के अनुपात में टूट गया, इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हुई। ठीक है, तो हीरे का वास्तविक मूल्य बताना है। तो वास्तविक मूल्य क्या रहा होगा हीरे का? 3, 5 और 7 के अनुपात पे टूटा है, तो 7, 3, 10, 5, 15 रहा होगा वास्तविक मूल्य। लेकिन इसने कहा है उसके मूल्य जो है भार, ये आए हमारे भार, टोटल भार यहाँ पे 15, 3 और 5, 3, 5, 7 में टूटा, तो टोटल तो 15 भार हुआ। ठीक है, अब उसने कहा इसका मूल्य किस में है? 3 3 9, 5 पूरे 25 और 7 7 49 में, तो 15 15 225 टोटल भार हो रहा होगा उसका, टोटल 225 का ऊपर मूल्य रहा होगा। ठीक है, हम लगा देंगे सभी में के, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोस्तों एक बात बताओ, इसने कहा अब इन तीनों का जब हम योग करें तो कितना आएगा? 9 5 14 9 9 2 18 5 23 का 3 का हासिल 2, 4 2 6 2 8। ठीक है, मतलब 225 के था पहले, फिर 83 के हो गया, तो हानि कितने की, कितने वेट मतलब मूल्य में कितनी हानि हुई? 225 के माइनस 83 के, कितना हो जाएगा ये? 5 में से 3 के 2, 12 में से 8 के 4, 1, 142 के, 142 के ना होके कितना दिया हुआ है? 42,600। कितने गुना हुआ? सीधा 3 गुना हो गया, यानी 300, यानी हमारी के की वैल्यू होगी 300। पूछा क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 225 के की जगह हमने क्या लिख दिया? 300, गुना कर दो 0 0, 25 थी 75 और 2 थी अच्छे, तो 67,500 हमारा क्या आ गया? उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया अंश का आंसर। तो दोस्तों हमने अभी ये कंप्लीट कर दिया है, अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप इसके बाद आपका एग्जाम टाइम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना बचे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें बेसिक से करने पड़ते हैं, उनका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। अब जो हम अगला चैप्टर करने वाले हैं दोस्तों, वो है हमारा पार्टनरशिप का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप के साथ। अच्छा चैप्टर है, काफ़ी दिमाग खपाने वाला चैप्टर। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।